देखो 9th क्लास में आते ही आपको सिलेबस वास्ट लगेगा, पढ़ाई डिफिकल्ट भी लग सकती है। सिंपल सी बात करूंगा, 9th 10th में अगर आपके 95% मार्क्स आ भी गए लेकिन आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आप उस मार्क्स का करोगे भी क्या। 4-4 कप कॉफी पीने के बाद 2-3 घंटे की नींद लेने को आजकल लोग हसल कल्चर बोलने लग गए हैं। और शायद अगर वो 9th क्लास से एनिमेशन करना सीखता तो आज वो। क्या आपको वो फीलिंग याद है जब क्लास के अंदर टीचर कोई सवाल पूछता है और आधी से ज्यादा क्लास का हाथ खड़ा होता है, लेकिन आप या कुछ बच्चे बेंच की तरफ देख रहे होते हैं कि कहीं टीचर मुझसे वो सवाल ना पूछ ले। एक अजीब सी घबराहट, हो सकता है आपको सवाल का जवाब ना आता हो सकता है आता हो। दोनों ही केसेस में आप कहीं ना कहीं अकेला सा फील करते हो कि कहीं मैं आंसर दूंगा तो वो गलत ना हो, या फिर मुझे इसका आंसर नहीं आता, या फिर क्या मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कितना ही अच्छा क्यों ना हूं पढ़ाई में, मैं भी इस पूरे सफर से गुजरा। मैं भी कोई पैदाइशी कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं था, मैं भी आपकी तरह डरता था। मुझे भी लगता था कि कहीं मेरे दिया गया जवाब गलत ना हो जाए। भले मेरे मार्क्स कितने भी अच्छे आते हों, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी कॉन्फिडेंस गिरा हुआ। लेकिन फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक बहुत अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड एक इतने कॉन्फिडेंट टीचर में कन्वर्ट हुआ? ऐसा क्या बदला मैंने अपनी लाइफ में? सच बताऊं तो सिर्फ एक चीज, मैंने अपनी ईगो को साइड में रखा और लोगों की एडवाइस को ध्यान से सुनना और समझना शुरू कर दिया। जब मैं भी आपकी एज में था, मुझे भी लगता था कि मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है। लेकिन एक छोटी सी एडवाइस ने मेरे भ्रम को तोड़ दिया। तो बस मैं भी आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो जाने अनजाने में आप करेंगे, और शायद आपको भी इस वीडियो को अपनी ईगो को साइड में रख के एक एडवाइस की तरह देखना होगा। और हर एक चीज को अगर आपने ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो 9th क्लास आपके जीवन की सबसे बेहतरीन क्लास बन सकती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो बातें। पहली बात, अगर आप 9th क्लास को एक टाइम पास वाली क्लास समझ रहे हो तो ये वीडियो बंद कर दो, आपको इस वीडियो से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको लगता है कि 9th क्लास आपकी पढ़ाई की एक ऐसी बेसिक फाउंडेशन की शुरुआत है जो 10th 11th 12th को अफेक्ट करेगी, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूं जो 9th क्लास को बदल के रख देंगी। और दूसरी बात, आपको इस वीडियो को देखने के लिए मुझसे कमिटमेंट करनी होगी कि आप इसे पूरी ईमानदारी से एंड तक देखेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखने से शुरुआत करें, आई विल बिल्ड माई फ्यूचर। यहां से शुरू करेंगे और पांचों की पांचों प्रैक्टिकल बातों को दिल और दिमाग दोनों से समझेंगे। आओ शुरुआत करते हैं पहली प्रैक्टिकल बात से, यानी कि ब्रेक द 8th क्लास डिल्यूजन। देखो 8th क्लास से 9th क्लास में आना एक बहुत बड़ा चेंज कैसे है। 8th क्लास तक आपको पढ़ाई बहुत सिंपल लगती है, मजा भी आ रहा होता है और किताबों से ही सब कुछ आता है। 9th क्लास में आते ही चीजें हार्ड मोड पे चली जाती हैं। एक तो चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है। और आई होप आप सबको पता होगा कि 9th क्लास में जो न्यू एनसीईआरटीज आई हैं वो पहले के मुकाबले 4-5 लेवल ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी हैं। एक एक क्वेश्चन में, साइंस की अगर बात करूं तो फिजिक्स के पहले चैप्टर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी से कंपेयर करना, लेवल 2 और लेवल 8 का फर्क आपको कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। और यही कारण है कि आपको 9th क्लास में आके पुराने वन शॉट से काम नहीं चलेगा। सारे के सारे चैप्टर्स काफी हद तक बदल चुके हैं और कुछ कुछ सिलेबस तो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, जैसे कि एसएसटी और इंग्लिश। तो बस इसीलिए हमने एक चैनल बिल्ड किया है, एसएनएफ फाउंडेशन, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम डेडिकेटेडली न्यू एनसीईआरटी के 4-4 घंटे के डिटेल्ड वन शॉट डाल रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, जिसमें से मैंने फिजिक्स का पहला डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस अपलोड भी कर दिया है। और शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे और वन शॉट्स भी अपलोड होना शुरू हो चुके होंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप 8th क्लास की तरह 9th क्लास को आसान समझ रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा डिल्यूजन होगा। इसीलिए जाओ एसएनएफ फाउंडेशन को अभी जाके सब्सक्राइब करो अगर आप चाहते हैं नए चैप्टर्स के नए तरीके से वन शॉट देखो और मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो आई होप आप चैनल तो सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन एक बात और समझो, अगर आपने 9th क्लास को 8th क्लास की तरह हल्का समझा तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको यूनिट टेस्ट फर्स्ट में ही मिल जाएगी, चाहे वो समर वेकेशंस के पहले हो गए हो चाहे वो बाद में हो। पहला यूनिट टेस्ट होते ही आप समझ जाओगे कि मैं किस डेल्यूजन में था, एंड दैट इज व्हाई आपको अभी से मेहनत करना शुरू करना होगा। लास्ट मोमेंट पे पढ़ के कुछ नहीं होगा। तो इसी पॉइंट पे 3 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एक तो रट्टा मत मारो, चीजों को समझो, डेली 1-1 घंटा पढ़ो और जो पढ़ रहे हो संडे को या सैटरडे को उसको रिवाइज जरूर करो। अब आते हैं हमारी सेकंड प्रैक्टिकल बात पे, सीमेंट योर कोर सब्जेक्ट्स अर्ली। देखो अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और ऊपर के फ्लोर अगर आप लंबे समय तक टिकाना चाहते हो, स्ट्रांगली बिल्ड करना चाहते हो, तो नींव यानी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप सबको पता है। और वही फाउंडेशन आपकी 9th क्लास। बहुत सारे बच्चे 9th क्लास में मार्क्स लाने के लिए रट्टे मार लेते हैं, चीजों को समझते नहीं है, रट्टे मार के आगे बढ़ते हैं और मार्क्स आ भी जाते हैं और कहीं ना कहीं तक 10th में भी मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम शुरू होती है 11th और 12th में। वैसे तो नए सिलेबस के हिसाब से अब 9th 10th में भी बात नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी आप पास तो हो ही जाओगे। लेकिन 11th 12th में अगर आपने रट्टे मारे तो साइंस या
कॉमर्स में आप पास भी नहीं हो पाओगे। दैट इज वाई अभी आपके पास काफी समय है, इसीलिए आप कंसेप्ट को समझने पे फोकस ज्यादा करो एज कम्पेयर टू रटने में। हर टॉपिक आते ही अपने आप से पूछो क्यों, कैसे, कब, कहाँ। हर एक टॉपिक से, खासकर साइंस को पढ़ते हुए ये सोचो कि मैं डेली लाइफ में कैसे काम आएगा। अगर आप एसएसटी को चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके पीछे की कहानी को समझने में फोकस करो, ना कि सिर्फ रट्टे मारो और आगे बढ़ जाओ। मैथ्स पढ़ रहे हो तो देखो, अपने आप से पूछो, एआई का इस्तेमाल करो, टीचर से पूछो कि हमारे डेली लाइफ में काम कब आएगा, कैसे आएगा, बिकॉज मैथ्स भी हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आ रही है। आओ अब चलते हैं तीसरी प्रैक्टिकल बात पे, यानी कि फाइंड योर स्पार्क बिफोर रैट रेस बिगिंस। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको अपने एक स्टूडेंट कबीर की कहानी बताता हूँ। कबीर 9th में एक अच्छा बच्चा था। 10th में भी उसने काफी अच्छा स्कोर किया। इसने 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम चुनी? आंसर है कॉमर्स। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। उसका एक दोस्त का कॉमर्स में बहुत इंटरेस्ट था और उसको सीए बनना था। तो कबीर ने सोचा कि क्यों ना वो भी अपने दोस्त के साथ कॉमर्स को चुने और दोनों भाई साथ में सीए बनेंगे। उसने कॉमर्स विद मैथ्स ले ली ताकि उनकी 11th-12th में दोस्ती बनी रहे और साथ ही साथ वो आगे बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हो गई 11th मिड में आते आते, जहां पे उसको धीरे धीरे समझ में आया कि 1% भी उसका अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट नहीं है। उसको ये नंबर्स, ये क्रेडिट डेबिट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा और उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन उसकी निगाह में बहुत देरी हो चुकी थी, पेरेंट्स को फेस करने की उसके पास हिम्मत नहीं थी। उसने जबरदस्ती 11th-12th में कॉमर्स स्ट्रीम को पढ़ा और उसके बाद प्रेशर इतना बिल्ड हो गया कि उसने 2 से लेके 3 साल सीए को भी दिए। लेकिन फिर एक लेवल आया कि वो फ्रस्ट्रेशन झेल नहीं पाया। उसने पेरेंट्स से बात की। उसका मेजर इंटरेस्ट एनिमेशन में था। उसने एनिमेशन का कोर्स किया और आज की डेट में वो एनिमेशन की फील्ड में काफी पैसे कमा रहा है और सबसे बड़ी बात, वो अपने इंटरेस्ट वाला काम कर रहा है। अब इस पूरी कहानी से आपको क्या सीखना है? अगर कबीर ने ये डिसाइड पहले ही कर लिया होता कि वो किसके लिए बना है, उसका इंटरेस्ट किसमें है, लेट अस सपोज उसने 9th में ही डिसाइड कर लिया होता, तो कितने सारे जीवन के उसके ईयर्स बच जाते। और शायद अगर वो 9th क्लास से एनिमेशन करना सीखता तो आज वो जितना भी अच्छा एनिमेशन करता हो उससे तो बेहतर ही कर रहा होता। तो यही वो क्लास है जहां पे आपको अपनी खुद की स्पार्क को ढूंढना होगा। अब लोगों की कही भी बातों में आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, आपके रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, उनसे सिर्फ एडवाइस लो। हर चीज को एक्सप्लोर करो खुद से और खुद भी देखो कि आप किसके लिए बने हुए हो और उसके ऊपर काम करना 9th में ही शुरू कर दो। कॉपी पेस्ट वाला जीवन मत जियो। अब आते हैं अगली प्रैक्टिकल बात पे, नेवर ट्रेड योर हेल्थ फॉर ग्रेड्स। ये बात आपने आजकल बहुत सुनी होगी हसल कल्चर के बारे में, कि लोग 2-2, 3-3 घंटे की नींद लेते हैं, पूरी रात पढ़ते रहते हैं। देखो, मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, आप एक इंजन नहीं हो। एक्चुअली इंजन को भी आराम चाहिए होता है, लेकिन आप एक इंसान हो, आपके पास दिमाग है, आपके पास दिल है, आपके पास ऑर्गन्स है, आपके पास एक शरीर है जिसको रेस्ट की प्रॉपर जरूरत है। 4-4 कप कॉफी पीने के बाद 2-3 घंटे की नींद लेने को आजकल लोग हसल कल्चर बोलने लग गए हैं। ठीक है, हमारे पूरे साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे हमें ऐसे मेहनत करनी होती है, लेकिन अगर आप पूरे के पूरे साल इसी प्रकार से जीवन जिएंगे तो आप लंबा नहीं चल पाएंगे। आप हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखा जाए तो खराब ही कर रहे हैं। इन शॉर्ट, आपको अपने टाइम टेबल में 7 से लेकर 8 घंटे की नींद जरूर डालनी होगी और कोशिश करके 45 मिनट्स टू 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी को डालना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात करूंगा, 9th-10th में अगर आपके 95% मार्क्स आ भी गए लेकिन आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आप उस मार्क्स का करोगे भी क्या? तो इन शॉर्ट, आपको अपनी हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आपको अपने मार्क्स पे देना है। और आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा, कमेंट सेक्शन पे लिखो आई प्रॉमिस, कि आप अपनी हेल्थ को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करोगे इस मार्क्स के चक्कर में। अब चलते हैं अपनी आखिरी प्रैक्टिकल बात पे, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल की जनरेशन के लिए। लेकिन उस पे आगे जाने से पहले एक और बार रिमाइंडर दे रहा हूं, 9th क्लास का सारा सिलेबस चेंज हो चुका है। सारे के सारे नए सिलेबस, नई एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट, नई पीपीटी के साथ नए वन शॉट डाल रहे हैं नए चैनल पे, जिसका नाम है एसएनएफ फाउंडेशन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन कमेंट पे मिल जाएगा। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का एक बार वन शॉट मेरे कहने पे देख लो, कमेंट्स पढ़ लो, समझ जाओगे कितने मेहनत से डेडिकेटेडली वन शॉट अपलोड कर रहे हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो चलते हैं हमारी आखिरी प्रैक्टिकल बात पे, द पावर ऑफ स्पीकिंग अप। देखो, 9th क्लास में आते ही आपको सिलेबस वास्ट लगेगा, पढ़ाई डिफिकल्ट भी लग सकती है, कुछ और प्रॉब्लम भी जीवन में आ सकते हैं, बिकॉज आप बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे मैच्योर भी हो रहे हो। आपको बोलना सीखना होगा और मदद मांगनी शुरू करनी होगी। मेरे यकीन मानिए, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था, ईगो को साइड में रखो। देखो, हो सकता है इस पूरी जर्नी में आपके पेरेंट्स आपको डांटे, जिसकी वजह से आप उनसे थोड़ा रिश्ता खराब करें, जो कि बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। जरा आप सोचो आपको डांट क्यों रहे। तो कोई भी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स से खुल के बात करो। पेरेंट्स से नहीं कर सकते, किसी और रिलेटिव से करो जो आपकी प्रॉब्लम को समझता हो। दोस्तों से करो, लेकिन समझदार दोस्त से करना। देखो, बात करना जरूरी क्यों है?
इसके दो फायदे हैं। हो सकता है बात करके आपकी बात का सॉल्यूशन मिल जाए, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो मैं यकीन से कह सकता हूं आप हल्का जरूर फील करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है या शायद हमारे पास है, तो कमेंट सेक्शन में बिना घबराए बिना डरे अपनी प्रॉब्लम को लिखो। मैं पूरी कोशिश करूंगा या तो वहां पे रिप्लाई करूं या फिर उसके ऊपर हम एक अगली वीडियो लेके आए, अगर ज्यादातर बच्चों की सेम प्रॉब्लम है तो। और हाँ, ये सारी प्रैक्टिकल बातों को एक जगह पे लिख लो, भूल ना जाओ। वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कोई ग्रुप में शेयर करो, ताकि आपके पास तो ये रहे और बाकी बच्चों का, बाकी दोस्तों का भी फायदा हो सके। बाकी ऐसी बहुत सारी वीडियोस और प्लान कर रखी हैं, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। SNF फाउंडेशन यानी कि हमारे नए चैनल को जहां पे हम नए वन शॉट डाल रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं, लव यू, टेक केयर।